यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। हे ब्रह्मा जी, यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, आप चतुर्मुख ब्रह्मा जी है। स्वर्गलोक पितामह, आप सर्वलोक पितामह है। आपके माध्यम से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, आपने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। सर्वशक्तिमान आप हो, आप स्वयं भगवान हो, फिर भी आप किसका ध्यान कर रहे हो और किसका जप करते हो, किसकी पूजा करते हो? हम तो आज तक आपको ही समझ रहे हैं कि आप ही सर्व हो, आपने ही सब कुछ बनाया है, तो फिर आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, किसकी उपासना कर रहे हैं? ये आपको देखकर मैं थोड़ा विचलित हो गया हूँ, आश्चर्यचकित हो गया हूँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी ने प्रश्न कहा कि प्रभु, आप किस व्यक्ति, किस तत्व की उपासना कर रहे हैं, ये हमें कृपा करके बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, तुमको जो लग रहा है ना कि मैंने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है या मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, तो ये तुम्हारी गलत धारणा है। मैं कुछ कार्य ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ करता ही नहीं हूँ। जो भी मैं करता हूँ वो ईश्वर की कृपा और ईश्वर की इच्छा से मैं कार्य करता हूँ। सबको लग रहा है कि मैंने जगत बनाया है, मैं जगत को चलाता हूँ, मैं विधाता हूँ, परंतु ये गलत धारणा है। मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ। ये सब जगत चलाने वाले या जगत को बनाने वाले कोई और है, उसे हम परमेश्वर कहते, उसे हम ईश्वर कहते। नारद जी ने कहा आप ये कार्य नहीं करते हो, तो आप वो जो कार्य की आज्ञा देते हैं यह कौन है, ये विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी मनुष्य और सभी जीवों को यही धारणा रहती है कि जो कार्य उसके माध्यम से करवाया जाता है उसे लगता है यह कार्य मैं कर रहा हूँ, और इसीलिए सबको बड़ाई लगती है। सबको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ही हो रहा है। यह गलत भावना है, गलत धारणा है। और जब ये मैं आता है तब अहंकार आ जाता है, और अहंकार से ही व्यक्ति का पतन होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि गोल है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। संतों भी इसकी व्याख्या बहुत करते हैं अच्छी तरह। कहते हैं मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर आकर क्यों खड़ा। मानव को लगता है कि मैं बड़ा हूँ, तो बड़ा है तो ये धरती पर आकर क्यों खड़ा। अब धरती को लगता है, धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष नाग की फेन पर क्यों खड़ी। धरती को लगता है कि मैं बड़ी हूँ, जिसे मानव पशु पक्षी आदि सबको धारण करती हूँ। तो कवि ने पूछा कि शेषनाग की फेन पर क्यों खड़ी है तू। अब शेषनाग को गर्व हुआ, शेषनाग को शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में जाकर क्यों पड़ा। अब शेष नारायण को गर्व हुआ, अभिमान हुआ, कहने लगे मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ, उसके अंदर रहे मनुष्य ऋषियों देवताओं को मैं धारण करता हूँ। ऐसा गर्व जब शेष नारायण को हुआ तब कवि ने उसे भी पूछ डाला, तो फिर शंकर के गले में जाकर क्यों पड़ा। अब शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर क्यों बसा। कवि कहता है कि शंकर को लगा कि मैं बड़ा हूँ, जो शेषनाग को भी धारण करता हूँ, और शेषनाग के ऊपर पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर सभी मनुष्य सभी जीवात्मा, तो ऐसे शेषनाग को मैं धारण करता हूँ। तो कवि ने पूछा तो आप कैलाश में जाकर क्यों बसे हो। यदि आप बड़े हो तो अनंत लोक में रहिए। तो कैलाश को भी गर्व हुआ, कैलाश को लगा कि शंकर को मैं धारण करता हूँ तो मैं इसलिए बड़ा हूँ। तो कवि ने कैलाश को भी पूछ लिया। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथ से क्यों डगमगाया। कैलाश कहे मैं बड़ा हूँ कि जो शिव को धारण करता हूँ, शेषनाग को धारण करता हूँ, पृथ्वी को धारण करता हूँ, सबको मैं धारण करता हूँ, तो ऐसा मैं बड़ा हूँ। तो कवि ने कहा तो फिर बड़ा है तो एक सामान्य रावण के हाथ से क्यों खलबला। पूर्व की कथा हमने देखी है कि रावण ने तांडव स्तोत्र पढ़ा और कैलाश को उठा लिया। अब रावण जाके बोलने लगा, रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों दबा। रावण कहे कि मैं बड़ा हूँ, शंकर जिसके ऊपर बैठते हैं ऐसा कैलाश को मैं हाथ से उठा लेता हूँ। तो कवि ने पूछा कि रावण तो बाली के बगल में 6 मास तक क्यों दबा रहा। बाली इतना बलशाली है। तो बाली को लगा मैं बड़ा हूँ। तो बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के चरण में जाकर क्यों पड़ा। अब बाली को लगा कि मैं बड़ा हूँ, कि रावण को मैं अपने हाथ के अंदर दबा के रख सकता हूँ। जिस रावण ने कैलाश को डगमगाया, जिस कैलाश के ऊपर शंकर बैठते हैं, जो शंकर के गले में सर्प है,
और सर्प की फैन के ऊपर पृथ्वी है, ऐसे रावण को मैं दबा के रखता हूँ। अब बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के शरण में क्यों जा पड़ा। अब बाली कहे मैं बड़ा हूँ, तो कवि ने पूछा तू बड़ा है, अंत समय में जब राम का बाण लगा तो अंतिम शरण में भगवान के शरण में क्यों गया और मृत्यु के शरण की ओर क्यों गया। अंत में बाली ने राम के चरण में समर्पित अपना जीवन कर दिया, तो राम बड़े हुए, तो राम जी को भी अभिमान आया। तो अब राम कहते, राम कहे कि मैं बड़ा, राम कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, जो बाली जैसा बलवान मेरे शरण में आ जाता है तो सबसे बड़ा बलवान तो मैं हूँ। तो कवि ने अंतिम पद में कहा, राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्त के हृदय में जाकर क्यों बसा। यदि तुम बड़े हो तो एक छोटे से भक्त के हृदय में जाकर क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें और जगह नहीं मिली जहाँ बैठने के लिए। तो भक्त के हृदय में जाकर बैठा। इसलिए मनुष्य या कोई तत्व बड़ा नहीं है, ब्रह्मांड गोल बनाया है भगवान ने, क्योंकि गोल की अर्थ यह है कि जहाँ से शुरू हुए वहीं पे अंत आता है। तो ब्रह्मांड गोल बना हुआ है। हमारे साथ भी बहुत सी ऐसी घटना होती है कि हमने जो किया है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ घटित होता है, उसका कारण भी ये गोल क्रिया है।